50 लाख रुपए जो फंड रिलीज हुआ है उसको डाइवर्ट करके वो सीवर लाइन जो 35 सालों से सीवर लाइन फुटी पड़ी हुई है का काम नहीं हो रहा, वो 50 लाख को सीवर लाइन में तब्दील किया जाए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोहेल पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फेंसिंग के लिए वो नहीं बनने देना, फेंसिंग के लिए पैसा जो आया है एक मिनट हर निवेदन डाइवर्ट करिए। गणना आज मध्य नागपूर येथील महाल गांधीबाग झोन क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये मोमीनपुरातील फुटबॉल ग्राउंड संदर्भात अनेक दिवसांपासून जो प्रलंबित विषय आहे यावर हाजी सोहेलभाई पटेल आमचे राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव हैं। गांधीबाग जोन 6 में है आप जी। आपकी क्या बात हुई अंदर, क्या आपने डेपुटेशन दिया? हमने अधिकारी ने आपको सभी पदाधिकारियों ने मिलकर ये डेपुटेशन दिया है। क्षेत्रों के सारे नागरिक यहाँ उपस्थित है। सबका ये रोष है कि महानगर पालिका जो फुटबॉल ग्राउंड के लिए खुद के निधि से ही कंपाउंड वॉल बनाने जा रही है वो कभी बनने नहीं देंगे और क्षेत्र के नागरिक इसके विरोध में अपनी जान भी देने को तैयार है, वहां लेटने को तैयार है, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड के आजू बाजू में कोई भी बाउंड्री वॉल होगी नहीं। क्योंकि अगर निधि तो पारित कर दिया गया, पारित करने के बाद में निधि आवंटित होने के बावजूद भी निधि हम वहां पर यूज होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर फुटबॉल ग्राउंड की वॉल बनती है तो ये मेरे सामान्य नागरिकों को जाने आने के लिए भी रास्ता नहीं रहेगा और वहां पर झगड़े और फसाद जो होंगे वो भी इन लोगों के लिए त्रासदेय रहेगा। इसलिए हम लोगों ने सब क्या रहेगा आपका अगला कदम ये है कि कल हम डीसीपी जोन ये जोन के जो डीसीपी है उनको जाकर सबसे पहले हम निवेदन देने जा रहे हैं कि वहां पर जो अवैध तरीके से फुटबॉल ग्राउंड में गांजा चरस ये बिक्री का और पीने का काम होता है, तत्काल अपने प्रभाव से उसे रोका जाए। वहां पर एक पुलिस चौकी वहां पर दी जाए जिसके माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का हल हो। साथ में हाजी सोहेल भाई पटेल गांजा ये सब बहुत साल से यहाँ पी रहे लोग, तब ध्यान नहीं आया क्या? आज तक अनेक नागरिकों ने इस मामले को लेकर शिकायत की है, लेकिन शिकायतों का कहीं पर भी अवलोकन किया नहीं गया। लेकिन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से इनकी आवाज को बुलंद किया जा रहा है और इस माध्यम से वहां की शिकायत जल्द से जल्द हम दूर करेंगे। पटेल साहब, आज गांधीबाग जोन 6 में है, आप 6 में है, क्या समस्या थी और क्या आपको आश्वासन दिया गया अधिकारी की तरफ? अभी हमारे नागपुर शहर के कार्य अध्यक्ष श्री पनकर साहब ने पूरे बता दिए डिटेल में, मगर मैं इतना ही चाहूंगा कि जो 50 लाख रुपए आपने सवाल किए, आपने राज साहब हमसे सवाल किए, जो 50 लाख रुपए जो सैंक्शन हुआ है वो ग्राउंड के लिए, तो मेरी महानगर पालिका कमिश्नर से ये गुजारिश है और हम अजीत दादा पवार साहब से भी गुजारिश करेंगे क्योंकि महायुति में है, और प्रवीण दटके साहब से भी कहेंगे जो 50 लाख रुपए जो फंड रिलीज हुआ है उसको डाइवर्ट करके वो सीवर लाइन जो 35 सालों से सीवर लाइन फुटी पड़ी हुई है का काम नहीं हो रहा, वो 50 लाख को सीवर लाइन में तब्दील किया जाए। उसकी होता है ऐसा काम, सब होता करना चाहो, मगर ये हठधर्मी है, कुछ वहां के कुछ नागरिकों ने हठधर्मी मचा के रखे हैं। हमारे साथ में अशफाक पटेल साहब भी खड़े हैं, वहीं के लोग हैं और वहां की जनता खड़ी है। ये जनता की ये गुहार है कि वो वहां से रास्ता खोला जाए और जो 50 लाख रुपए का फंड है उसको सीवर लाइन में तब्दील किया जाए और वहां तत्काल काम किया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो 85 लाख रुपए फंड लग रहा है सीवर लाइन के लिए, वहां के जेई ने बोला है, तो क्यों ना भी 50 लाख रुपए तभी तो यह है, इसको डाइवर्ट कर दीजिए, फौरन इमीडिएट वो काम शुरू हो जाएगा तो जनता को वहां राहत मिल जाएगी। और जो आने जाने का रास्ता है उसको खोला जाए। 1911 से आज तक के किसी ने नहीं किया, मगर अभी कुछ 2-4 सालों में कुछ लोगों ने अपने नाम के लिए, काम के लिए नहीं, नाम के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो। क्या परेशानी क्या हो? परेशानी ऐसे वो ग्राउंड पे अंदर आने जाने की काफी तकलीफ है। वहां पर एक रूल्स देखा जाए तो सबके दरवाजे सामने से खुलते हैं और रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम एक एम्बुलेंस जाना आना चाहिए, इतनी जगह वहां पर चाहिए, मगर एम्बुलेंस क्या, 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से अंदर जाती है। कामिल अंसारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये पहले इनको जगह दी नहीं गई थी, इन्होंने जबरदस्ती मकान बनाया है, इनके दरवाजे जो है वो ग्राउंड में से नहीं थे। तो ये 1911 से ग्राउंड है, आज से नहीं है। दिखा कि दरवाजे हैं कि नहीं है, आज ये 2-4 सालों में दरवाजे नजर आ रहे हैं लोगों को। ऐसा क्यों, क्या वजह? ये सिर्फ कोई भी हो अनापन के लिए, यानी मैं जो चाहूंगा वैसे होऊंगा, तो मैंपन किसी का नहीं रहा,
वो सब आपको नजरों में सामने नजर आ जाएगा। जनता वहां के हमारे नागपुर शहर के कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर और हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार हैं, हम अजीत दादा पवार से कल के परसों में 2-3 दिन में गुहार लगाएंगे ये फंड को कैंसिल किया जाए और उसको डाइवर्ट किस्मत किया जाए और जो ग्राउंड है वो कारपोरेशन अपने हैंडओवर किया जाए और वहां किसी को लीज पे ना दिया जाए। अमिल अंसारी ने ये भी कहा है कि हम 15 फीट छोड़कर ग्राउंड की फेसिंग करना चाहते हैं। क्या इस बात को माना है? वहां की जनता नहीं मान रही है, वहां की जनता नहीं मान रही है, जनता के ऊपर डिपेंड है। क्या रहेगा फिर आप? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम कल सीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, तहसील, पुलिस स्टेशन में लेटर वहां पर जाने वाले हमारे पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष शिवनकर व तमाम लोग जाकर वहां पर चौकी के लिए डिमांड करेंगे और खुला आंदोलन करेंगे। हम एक हफ्ते में हम ये आंदोलन की पूर्व रूपरेखा आपको बता देंगे। आमदार से कोई बात हुई आपकी प्रवीण दत्त जी से? आमदार साहब से हम इसीलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअली मसला है। प्रवीण दटके साहब अंदर बैठे हुए थे, वो अब प्रवीण दटके साहब अभी चुन कर आए हैं। ये फंड पहले रिलीज हुआ है, ये 2024 में फंड रिलीज हुआ है और आमदार साहब अभी चुन कर आए हैं। अगर फंड रिलीज हुआ है तो हम ये चाहते हैं कि इसको वहां के सिविल लाइन जनता जो परेशान है उसके लिए उसको डाइवर्ट किया जाए। जी ने एक आरोप और लगाया कि इससे पहले भी एक फंड आया था, करोड़ों रुपए का था, वो भी वापस चले गया इन्हीं लोगों के कारण। देखिए, जनता के फंड से वापस नहीं जाता है, जनता के इसमें कोई गलती नहीं। जनता को जो फॉर्मेलिटी करना रहता है वो अपने बराबर अपना करते हैं। वोटिंग के समय लोग वहां वोट के लिए बराबर आ जाते हैं कि आप हमको वोट दो, और काम करते वक्त उनकी नानी दादी आ जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। बरसाती मेंढक की तरह उपल जाते हैं और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे नागपुर शहर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सड़कों पे उतरेंगे और काम नहीं होने देंगे।